Hello and Jai Hind. In this video, we are going to learn about a very important part of grammar. When it comes to grammar, I give utmost importance to auxiliaries. Before going to auxiliaries, let's see what are the things we need to remember when we want to learn grammar better. ग्रामर सीखने के लिए तीन चीजें आप लोगों को आना बहुत जरूरी है. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑक्सिलरीज. ऑक्सिलरीज मीन्स हेल्पिंग वर्ब. आपको सारे हेल्पिंग वर्ब आने चाहिए. विदाउट दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड नो ग्रामर. सेकेंड थिंग जो आपको आना चाहिए वो है टेंसेस. यू मस्ट नो ऑल द टेंसेस. ऑल द टेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टू टेल द ट्रूथ, वंस यू नो द ऑक्सिलरीज, all the tenses will automatically come. वो भी आपको आने लग जाएंगे. Okay? And third thing which is important is you should know the three forms of verbs. Verb के three forms भी आपको आने चाहिए. अगर आपको verb के three forms आते हैं तो ही आगे बहुत कुछ आप कर सकते हैं. Because in so many places you will need this third form of verb. So जितने ज्यादा हो सके उतने verb के three forms आपको prepare करना पड़ेगा. Okay? So these three things if you know, you can handle grammar very easily. So now we are going to think about auxiliaries. That is auxiliary verbs. As the title goes, auxiliary verbs. Auxiliary matlab they help, they support. These auxiliary verbs are also known as helping verbs. It means they help the verb. Auxiliary verbs help the verbs. अब verb को help करते हैं मतलब they are assistants of verb. और verb को assist करते हैं इसका मतलब ये होता है कि verb जो काम करते हैं वही काम वो भी करते हैं. सिंपल है. सो हमको ये पता करना पड़ेगा कि वर्ब क्या काम करता है. अगर कोई पर्सन ऐसा कहता है कि मैं फोटोग्राफर को असिस्ट करता हूं तो वहां पे जाके तो बिल्डिंग तो नहीं बनाता हूं. अगर वो कहता है कि मैं एक इंजीनियर को असिस्ट करता हूं तो वहां पे जाके फोटो तो नहीं निकालता है. अगर वो इंजीनियर को असिस्ट करता है इट मीन्स वो इंजीनियर वाले काम करता है. अगर वो फोटोग्राफर को असिस्ट करता है तो फोटोग्राफर वाले काम करता है. तो कोई अगर कहे कि मैं वर्ब को असिस्ट करता हूं तो वो वर्ब वाले काम करता है. सिंपल. तो ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करते हैं. इसीलिए अभी हमको ये देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड इट बेटर वी नीड टू लर्न व्हाट आर द थिंग्स दैट अ वर्ब परफॉर्म्स. वर्ब क्या करता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंस, सबसे पहला काम है वर्ब का टू शो एक्शन. वर्ब एक्शन दिखाता है एंड द मेन फंक्शन ऑफ इट इज टू शो एक्शन. रन, प्ले, रीड, dance, sing, walk, jump. All these verbs they show action. तो पहला काम है उनका एक्शन दिखाना. The second function that a verb performs is it shows tense. Tense दिखाना ये एक काम verb को करना पड़ता है. Because in a sentence if you want to find out the tense you directly look at the verb. और कहीं नहीं देखेंगे आप. टेंस जानना है वर्ब की तरफ जाएंगे. ओके. तो वर्ब ही टेंस दिखाता है. वो कौन से टेंस में ये बताने का काम वर्ब करता है. एंड थर्ड थिंग, ये तीसरा फंक्शन जो है ना वर्ब का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ लॉट ऑफ ग्रामर डिपेंड्स ऑन दैट. और मैंने देखा है कि बहुत बार इसको इग्नोर किया जाता है. तो हमको ये देखना है कि ये तीसरा फंक्शन कौन सा है. तीसरा फंक्शन है वर्ब का, दैट इज हैंडलिंग द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को हैंडल करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका ध्यान आप लोगों को रखना है. अब ये वर्ब सब्जेक्ट को हैंडल कैसे करता है. विल सी दिस सम एग्जांपल्स. इफ आई से आई टीच, यू विल सी द वर्ब टीच हैज बीन यूज्ड हियर. नाउ टीच इज यूज्ड हियर इन द बेसिक फॉर्म. और अगर मैं सब्जेक्ट चेंज करता हूं, अगर मैं यूज करता हूं ही,
तो मुझे यहां पे जो वर्ब है वो चेंज करना पड़ेगा. आई हैव एडेड टीचेस हियर. नाउ ये जो एग्जाम्पल्स है, दिस विल सपोर्ट दिस स्टेटमेंट. जो काम टीच करता है वही काम टीचेस करता है. जो टेंस टीच दिखाता है वही टेंस टीचेस दिखाता है. फिर यहां पे ईएस क्यों? यहां पे ईएस इसलिए बिकॉज द सब्जेक्ट इज ही. मीन्स यहां पे वर्ब क्या कर रहा है? सब्जेक्ट को हैंडल कर रहा है. और ये जो वर्ब है, ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रामर. बेस्ड ऑन दिस सो मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड एट डिफरेंट प्लेसेस. सो ये थर्ड फंक्शन समझना जरूरी है. सो दीज आर द थ्री फंक्शंस दैट अ वर्ब परफॉर्म्स. नाउ व्हाट इज द स्कोप फॉर ऑक्सिलरी? नाउ इफ एन ऑक्सिलरी डिसाइड्स टू हेल्प वर्ब, देन उसको इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब ये तीन ही काम करता है, तो उसको भी इन तीनों में से एक काम करना पड़ेगा. राइट? तो डू यू थिंक कि ऑक्सिलरी वर्ब एक्शन दिखाने में हेल्प करेगा? नेवर. ये तो काम वर्ब को ही करना पड़ेगा. सो ऑक्सिलरी वर्ब कांट हेल्प इन दिस सिचुएशन. एक्शन दिखाने में हेल्प नहीं कर सकता. अगर रनिंग का एक्शन दिखाना है, यू हैव टू यूज द वर्ड रन. If you want to use the action of jumping, you have to use jump. Auxiliary can't do that work. Okay? That's why action दिखाने में auxiliary को help नहीं कर सकता. Now look at the second function, tense. क्या कोई auxiliary tense दिखाने में help कर सकता है? Definitely कर सकता है. वो tense दिखाने में help कर सकता है और करता है. Main verb को tense दिखाने में help करता है auxiliary. अब वो कब करता है, क्यों करता है, आगे देखेंगे हम अबाउट दैट. बट रिमेंबर, ऑक्सिलरी हेल्प्स द मेन वर्ब इन शोइंग टेंस. नाउ हैंडलिंग द सब्जेक्ट. डज एन ऑक्सिलरी हेल्प द मेन वर्ब इन शोइंग इन हैंडलिंग द सब्जेक्ट? यस, डेफिनेटली. एन ऑक्सिलरी डेफिनेटली हेल्प्स द मेन वर्ब इन हैंडलिंग द टेंस. तो ये काम करता है. तो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब in showing tense and in handling the subject. ये दो काम करने में हेल्प करता है. ये आपको ध्यान में रखना है. ओके? दैट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी. ओके? नाउ द ऑक्सिलरीज आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स. पहला ग्रुप है उसका प्राइमरी ऑक्सिलरीज. प्राइमरी auxiliaries means the auxiliaries which do primary function, basic functions वो करते हैं. ओके? वो सिर्फ मेन वर्ब को हेल्प करने का काम करता है बेसिक थिंग्स में. They are called as primary auxiliary. और सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरी. बी केयरफुल विद द स्पेलिंग. मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, यह है मॉडल ऑक्सिलरीज. ऐसे दो ऑक्सिलरीज के टाइप है, प्राइमरी एंड मॉडल. तो शुरू में हम सीखने वाले हैं अबाउट प्राइमरी ऑक्सिलरीज. लेट्स सी व्हाट आर प्राइमरी ऑक्सिलरीज. Primary auxiliaries, they help the verb in performing some basic functions, primary functions. Okay? And primary functions are these two: to show tense and to handle the subject. Let us see now what are the primary auxiliaries. There are different types of primary auxiliaries. There are three types of primary auxiliaries. They are to be, to do and to have. ऐसे टोटल तीन प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, टू बी, टू डू एंड टू हैव. एक एक करके इनको सीखना है. While लर्निंग ऑक्सिलरीज या प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में सीख रहे हैं. ग्रामर की बहुत सारे छोटी मोटी चीजें हैं जो इसके अंदर क्लियर हो जाएगी और आप लोगों को समझ में आएगा कि ऑक्सिलरीज कैसे वर्क करते हैं और ग्रामर में उनका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, ये आप लोगों को समझ में आएगा. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं
अपने पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ, दैट इज टू बी। टू बी के कौन से ऑक्सिलरीज है सब लोग जानते हैं, इनको आप मिले हैं, इनसे आप मुखातिब हुए हैं। तो टू बी के जो ऑक्सिलरीज है दे आर प्रेजेंट टेंस में वी हैव एम, इज एंड आर, एंड इन पास्ट टेंस वी हैव was and were. Am, is, are in present tense, was, were in past tense. Now, there are two things which are associated in grammar. Whatever you do, first thing everybody must remember कि पहली चीज आपको देखना पड़ेगा कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, क्या है। Now when this question applies to am, if somebody asks you am क्या है, you should say auxiliary of to be. If somebody asks you is क्या है, auxiliary of to be. are क्या है, auxiliary of to be. was क्या है, auxiliary of to be. were क्या है, auxiliary of to be. ओके, ये सवाल है, ये आंसर है क्या है इस चीज का। दूसरा जो क्वेश्चन इसके अंदर आता है वो है कि हर ऑक्सिलरी क्या दिखाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या दिखाता है। एंड व्हेन इट कम्स टू एम, एम क्या दिखाता है, प्रेजेंट टेंस। इज क्या दिखाता है, प्रेजेंट टेंस। आर क्या दिखाता है, प्रेजेंट टेंस। वॉज क्या दिखाता है, पास्ट टेंस। वर क्या दिखाता है, पास्ट टेंस। लाइक दिस, क्या है और क्या दिखाता है, ये दो चीजें हर ऑक्सिलरी को अप्लाई होती है। फिर भले ही वो ऑक्सिलरी टू बी का हो, टू डू का हो या टू हैव का हो। ओके, ये ध्यान में रखना हमेशा, हर जगह पे ये काम में आएगा। सो ये है टू बी के 5 ऑक्सिलरीज। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम अदर ऑक्सिलरीज ऑफ टू बी। दे आर बी, been and being. These are also auxiliaries of to be, but I have written them separately, not under any heading, because these auxiliaries of to be, they don't show any tense. They don't show any tense. Remember, that's why I have written them separately. These can be used in any tense. Be, been and being. अब ये क्या है, ये कब काम करते हैं, ये हम जैसे ही उनको मिलेंगे रास्ते में कहीं पे, उनसे पूरी जानकारी ले लेंगे, उनका पूरा इंटरव्यू ले लेंगे, वो क्यों पैदा हुए, वो क्या उनका जीवन कार्य क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में आगे देखने वाले जब वो हमको मिलेंगे। सो दीज आर द ऑक्सिलरीज ऑफ टू बी। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द uses of auxiliaries of to be and other rules which are associated with the auxiliaries of to be. Jai Hind. Thank you.